नगर पालिका कर्मियों को राष्ट्रीय त्योहारों पर 3 गुना वेतन मिलेगा अतिशीघ्र। नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में रविवार की शाम को सब्जी नीलामी स्थल पर नगर पालिका कर्मचारियों की वृहद बैठक आहूत की गई। बैठक में महासंघ के महामंत्री भवानी सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि मई 2022 से नगर पालिका कर्मचारियों को वर्ष के 52 साप्ताहिक अवकाश मिलने शुरू हो गए हैं। अब अतिशीघ्र कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्योहारों व धार्मिक त्योहारों की 8 छुट्टी के अवकाश या 3 गुना वेतन का लाभ जुलाई माह से मिलने लगेगा, जिसकी प्रक्रिया अभी प्रचलन में है। शेखावत ने कहा कि विनियमितीकरण का लाभ अपने चहेते कर्मचारियों को दिया गया, शेष को दरकिनार कर दिया गया। वर्तमान में एक नगर पालिका कर्मी को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर सीएमओ छेदीलाल जाट से संपर्क किया गया तो उन्होंने नियमानुसार निलंबित करने की बात कही, जिसको हमने कानूनी प्रक्रिया में ले लिया है। महामंत्री शेखावत ने बताया कि कुछ नगर पालिका कर्मियों का मामला श्रम न्यायालय में विचाराधीन है, उसको भी अतिशीघ्र बड़ी सफलता मिलेगी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास आया 82 से एक 82 का एक कर्मचारी, हाँ 82 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहा है। लेकिन ये नगर पालिका में विनियमितीकरण भी किया गया या स्थायी वर्गीकरण भी किया गया, तो उन लोगों का किया गया जो उनके चहेते थे या उनको आर्थिक लाभ लेकर के उनका विनियमितीकरण किया गया या स्थायी किया गया। देखिए, जो भी कर्मचारी 6 महीने तक निरंतर एक जगह पे काम करेगा और 120 दिन हाजिरी कर लेता है 180 दिन में से, तो उसको स्थायी वर्गीकरण की पात्रता हो जाती है। लेकिन यहाँ के जो नगर पालिका का नेता थे, उन्होंने क्या करा है ये पूरा नगर पालिका जानता है। एक परंपरा नगर पालिका में और अच्छी चल रही थी इतने दिन से, वो ये कि कोई भी कर्मचारी कुछ भी बोले, जा 15 दिन का तेरा वो निलंबन 15 दिन बाद आ रहा। अभी अपना जो एक कर्मचारी है, क्या नाम था, संतोष नाहर, उसको भी बोल दिया गया कि तू 15 दिन के लिए सस्पेंड। तो कागज लेके आया तो हमने जवाब भेज दिया। फिर हमने जाके सीएमओ से और उनसे पूछा सस्पेंड है, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? आप अपने मार्जने से इसको काम पे रख लीजिए, 4 दिन से ज्यादा किसी का सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये जी करा तो क्रिमिनल केस होगा, सीएमओ की जमानत होगी और उसको रिटायरमेंट के बाद में भी मेरे सामने चक्कर लगाने पड़ेंगे और 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। कोई मुगालते में नहीं रहे, क्योंकि मैं किसी भी चीज के जहाँ तक संभव है, यदि किसी कर्मचारी का अहित हो रहा है तो मैं उसके लिए भले कई समझौते के लिए किसी की थोड़ी बहुत बात मानता हूँ, नहीं तो मैं समझौता नहीं करता हूँ। मेरे उसमें है ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में नहीं है समझौता करना। मैं चाहता हूँ कि आदमी को जो उसका अधिकार और मिलना चाहिए वो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो यूनियन दिलाएगी। यूनियन इसीलिए रहती है कि सामूहिक कर्मचारियों के लिए सौदेबाजी करे और उनकी जो दुख दर्द है उसको आगे रखे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 1 मई को आप ये जितने बैठे हैं भाइयों तो अधिकांश और ये कर्मचारी भी, आपको 52 दिन का ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 1 मई पिछले साल के 1 मई से 52 दिन की छुट्टी मिल रही है साल में कि नहीं मिल रही है? तो इसके पहले क्यों नहीं मिली? ये पहले क्यों नहीं मिली? पहले क्या यहाँ पर कोई यूनियन नहीं थी क्या? या वो यूनियन जो थी वो खाली अपना पेट पालने के लिए थी कि मिल करके नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार है नगर पालिका के अंदर, उसकी कोई सीमा नहीं है। नगर पालिका में कोई भी काम जब भी होता है बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, और जो बिल बनते हैं वो भी 1 रुपए का 1.25 रुपए के 2.25 रुपए के बिल बना रहे हैं। ये नगर पालिका के अधिकारी और इनके ये जो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे ये पार्षद हो, इनको
आँख खोल करके, कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि नगर पालिका के अंदर वित्तीय व्यवस्था चला रखी हो उसको। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत सोमवार की शाम को जाकिर नासिर खान के निवास स्थान पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नासिर खान से उनके पुराने संबंध हैं। उनकी पोती ईशा जाकिर खान के विवाह समारोह में शिरकत नहीं कर पाए, इसलिए सोमवार को पोती ईशा को आशीर्वाद देने के लिए आए। भैया उधर से जाओ, उधर से सब उधर से आओ, सबके फोटो अच्छे आ जाएंगे। अपने वो जो थे कतर में रईस भाई, हटते जाओ भाई, इसका हो गया। इधर सामने देखना क्या? भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध नगर पालिका कर्मचारियों की बैठक सोमवार को असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत की उपस्थिति में होटल रांगोली में आहूत की गई। बैठक में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त शेखावत ने बताया कि ग्रेन लोन व यूनिफॉर्म का मामला नगर पालिका स्तर पर निपटा लिया गया है। वहीं विनियमितीकरण सहित अन्य मामलों को लेकर श्रम न्यायालय इंदौर में याचिका दायर की गई है, जिसमें बहस के बाद नगर पालिका कर्मियों के हित में परिणाम आने वाले हैं। 3-4 प्रकार के इनके मुद्दे थे। उन मुद्दों को लेकर पहले हमने स्थानीय स्तर के ऊपर प्रशासक के समय में पत्र व्यवहार किया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के समय में भी किया, और लगातार पत्र व्यवहार के बाद जब ऐसा लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो हमने सहायक समन्वयक कार्यालय उज्जैन में ये सारे प्रकरणों को ले जा करके वहाँ लगाया। इसमें 10 साल से अधिक सेवा करने वालों को शासन की ओर से 1500 रुपया, 1000 रुपया देने का जो प्रावधान था वो यहाँ पर सारे लोगों को नहीं मिला। 10 साल से अधिक सेवा करने वालों को विनियमितीकरण करना चाहिए, वो यहाँ पर लाभ नहीं मिला। रिक्त स्थानों पर नियमित किया जाना चाहिए, वो लाभ भी यहाँ पर नहीं मिला। और इसके अलावा स्थानीय कुछ समस्याएं ऐसी थी जो रूटीन में रोज़ होने की समाधान था। उस समय ग्रीन लोन का भी मसला था, इनके ड्रेस का भी मसला था, ये बहुत सारे मसले थे। सब ड्रेस का और ग्रीन लोन का तो यहाँ पर बातचीत करके हल हो गया। इन मुद्दों को लेकर के सहायक समन्वयक के यहाँ से प्रकरण इंडस्ट्रियल कोर्ट में रेफर हुआ, और इंडस्ट्रियल कोर्ट में रेफर होने के बाद में एक बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि नगर पालिका में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, हमने ये प्रकरण संगठन की ओर से लगाया है, और संगठन की ओर से लगाया, सबके लिए लगाया है। जितने भी कर्मचारी वहाँ कार्यरत थे उन सारे कर्मचारियों को लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकरण को लगाया है। और प्रकरण में तीनों बातें बहुत स्पष्ट है। विनियमितीकरण का मामला है, 1000-1500 रुपये बढ़ाने का मामला है, और रिक्त स्थानों पर नियमित करने का मामला है। काफ़ी जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की, वो सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई, अंतिम बहस भी उसमें हो गई, और बहुत जल्दी उसका निर्णय अपेक्षित है। 2-4 दिन में कभी भी उसका निर्णय आ सकता है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कर्मचारियों की भावनाओं के अनुसार। हमारे जो विद्वान अधिवक्ता है शिवचंद्र शर्मा, उन्होंने भी जो बताया, जिस प्रकार के आर्गुमेंट हुए, बहस हुई, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए, हमने सारे सर्कुलर्स प्रस्तुत किए, इन सब के आधार पर हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय करेगा। 2-3 साल से प्रयास कर रहे थे सभी कर्मचारियों के लिए,
जो विनियमितीकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए हमने कोर्ट से भी लगाया था उज्जैन में, तो उज्जैन से फिर हमने बाबूजी के मार्गदर्शन में इंदौर में लगाया केस। और हमारा जो मेहनत थी हमारी, हमें उसमें सफलता मिली है। और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम उनको इसी आज मीटिंग रखी गई, इस संबंध में उनको बताया गया है कि देखना आज ये अपना काम है, अपने को एक संगठन होके अब जीत गए हैं, तो सभी लोगों को, जैसे जितने भी कर्मचारी हैं नगर पालिका, जैसे अस्थायी लोग हैं, उनको भी नियमितीकरण के लिए मांगा है हमने। 2016 से जो भी कर्मचारी उनका भी मांगा हमने विनियमितीकरण के लिए। मतलब इसमें भेदभाव वाली बात ही नहीं है, ना ही अपन ने किसी का जैसे सोचा, सभी को हमने एक साथ ही चला है। और वो उनको हम बधाई देते हैं कि खुशी का समय आ गया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। जी। जन अभियान का द्वितीय चरण 10 से 25 मई तक चलेगा, जिसको लेकर सोमवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने टीएल बैठक के माध्यम से एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को निर्देशित किया। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि जन अभियान के अंतर्गत शासन की 67 योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर पालिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी घर घर दस्तक देकर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को ड्यूटी आदेश लिखित में जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा आज टीएल बैठक ली गई थी, जिसमें जनसेवा अभियान जो कि दिनांक 10 मई से प्रारंभ हो रहा है, 10 मई से लेकर 25 मई तक यह अभियान चलेगा, जिसमें कि 2 चरणों में इसमें काम होगा। पहले चरण में जो शासन, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग हैं, इसमें नगरीय निकाय, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य जितने भी शासन के विभाग हैं, उनकी 67 सर्विसेज जो हैं वो प्रदान की जाएंगी 15 दिन के भीतर समय अवधि में। इसके अलावा दूसरा फेज इसमें यह है कि 15 अप्रैल तक की जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हैं उसका त्वरित निराकरण मौके पे जाके करना है। इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। गाँववार और वार्डवार कैंप लगाया जाएगा, जिसमें संबंधित नगरीय निकाय जो हैं और जो पंचायत निकाय जो है उसमें कार्य करेंगे और कार्य करके उनका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रूप से जो ड्यूटी आदेश हैं वो भी कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें जो मीडिया संबंधित हमारे जो समूह है उसमें हम लोग उसको साझा कर देंगे, सूचना पड़ल पे इसको सूचना को जारी कर देंगे। 13 करोड़ के टेंडर लगे, 35 किलोमीटर की नई लाइन डलेगी, 7 MLD का नया फिल्टर प्लांट, 1000 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य। जनता को पर्याप्त पानी देने के लिए नगर पालिका नया प्रोजेक्ट लेकर आई है। अमृत 2.0 में नगर पालिका ने लगभग 13 करोड़ टेंडर लगाए हैं। इनमें 35 किलोमीटर की नई लाइनें डाली जाएंगी, 7 MLD का नया फिल्टर प्लांट डाला जाएगा। इसी के साथ 1000 नए कनेक्शन देने का भी लक्ष्य रखा गया है। जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश जैन ने बताया, टेंडर पास होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त जरूर लगेगा। इस प्रोजेक्ट में ऐसे वार्डों को शामिल किया गया है जिनका विस्तार हुआ या फिर जिन वार्डों में अभी नल नहीं लगे हैं। जैन ने कहा, इस योजना के माध्यम से अगले 15 से 20 सालों का खाका तैयार किया गया है। इसके माध्यम से छूटे हुए वार्डों को पेयजल सुविधा देने का प्रयास रहेगा। फिलहाल नगर के 36 में से लगभग 32 वार्डों में 125 किलोमीटर की लाइन डली हुई है। 35 किलोमीटर की नई लाइन डाली जाएगी। इनमें मुख्य रूप से वार्ड क्रमांक 26 में नई लाइनें डाली जाएंगी, जहां अभी पानी टैंकर से सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 21, 24 जैसे कई वार्ड हैं जिनका विस्तार हो रहा है, वहां भी लाइनें डालकर कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारी यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में पेयजल व्यवस्था को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और आप सब उसके रिजल्ट भी शहर में लगातार देख रहे होंगे। इसी कड़ी में अभी अमृत 2 योजना, जिसका टेंडर अभी 3 दिन पहले हमने लगाया है, 13 करोड़ की ये योजना है और 1 महीने बाद इसका टेंडर खुलेगा। इस योजना में हम एक 7 MLD का नया फिल्टर प्लांट बनाएंगे और शहर के ऐसे क्षेत्र जो इस वक्त पेयजल लाइन से कटे हुए हैं, जैसे मान लीजिए वार्ड नंबर 26 जहां बाद में डेवलपमेंट हुआ, अमलाउदिया रोड का बहुत सारा हिस्सा जहां पर बाद में डेवलपमेंट हुआ, बेरछा रोड का हिस्सा जहां पर शहर की बसाहट बाद में हुई, और ऐसे तमाम इलाके जहां इस वक्त हम टंकियों से पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सारे क्षेत्रों में हम पेयजल लाइन का विस्तारीकरण करने वाले हैं। इसके लिए 35 किलोमीटर की लाइन हमको इस अमृत 2 योजना में मिली है। इसके साथ ही जितने समवेल हमने बनाए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लाइन हम डालने वाले हैं, उनको जोड़ने के लिए मोटर हम लगाने वाले हैं। ऐसे तमाम काम इस अमृत 2 योजना में हम करने वाले हैं। कुल मिला के
ये योजना नागदा के आने वाले 20 साल के भविष्य को ध्यान में रख के हम प्लान कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो इसके बाद आने वाले 20 साल तक शहर को वापस पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की एक मोटी मोटी प्लानिंग हम अमृत 2 में कर रहे हैं। अमृत 1 में जो कुछ चीज़ें हमसे छूट गई थी उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। और इसके अलावा आपको पता है कि हम एक नया पंप हाउस नागदा में हमारे फिल्टर प्लांट पे अभी निर्माणाधीन है जो इस योजना से अलग है। एक 500 हॉर्स पावर का हमने एक व्यवस्था जमाई है। इसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर हमने एक नया लगाया है। कुल मिला के बहुत जल्द हम शहर की जो पेयजल व्यवस्था है इसको और दुरुस्त करने वाले हैं और हम लगातार शहर को 24 घंटे पेयजल व्यवस्था कर सकें इस दिशा में लगातार हम कदम बढ़ा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो इस तरह का सुखद दिन भी जल्दी आएगा जब हमारी परिषद इस बात की घोषणा करेगी कि हम नागदा शहर को पूरे समय पानी दे सके, 24 घंटे पानी दे सके। इस दिशा में हमारी यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर गवर्नमेंट कॉलोनी के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में चुरू नरेश भगवान बाबोसा की मूर्ति स्थापना होगी।